नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर आधे अधूरी कागजातों के साथ में करीब आधा दर्जन सिम के साथ जिस तरह से उसने पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई और दुबई से फिर वो नेपाल गई और नेपाल के रास्ते बड़ी आसानी से उसने भारत की सीमा में प्रवेश किया और अपने प्रेमी तक पहुंची। वह किसी भी लिहाज से भारत की सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। इन हालातों में जब आने वाले कुछ महीनों में हिंदुस्तान में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इन हालातों में जब भारत की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेल रही है, इन हालातों में जब भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, फिर कैसे एक पाकिस्तान से आई भारत की महिला 4 बच्चों के साथ आसानी से उसने नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में प्रवेश किया, ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। भारत और नेपाल के संबंध भले ही अच्छे हों, लेकिन जिस तरह से लोगों का आने जाने का सिलसिला नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में, भारत की सीमा से नेपाल की सीमा में बना हुआ है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को हमें और चाक चौबंद करना होगा। ये बात सीमा हैदर के इस घटनाक्रम से साफ जाहिर हुई है। जिस तरह से रात के अंधेरे में वह 4 बच्चों के साथ में अब भारत की जो सुरक्षा में वहाँ पर बॉर्डर पे जो तैनात थे, बड़ी आसानी से उसने ये कह दिया, जिस तरह से वो मीडिया रिपोर्ट्स में बता रही है कि मैंने तो ये कह दिया मेरे बच्चे बीमार है और मेरा पति ग्रेटर नोएडा में सचिन बैठा हुआ है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। इतनी सी आसानी से बात, वहाँ पर जरूरी ये था आधार कार्ड वगैरह जो उसके पास में थे चेक करना चाहिए था, जो उसके पास में कागज़ थे वो उन्हें चेक करना चाहिए था, लेकिन वर्बली मौखिक रूप से ऑफिसर्स ने वहाँ पर पूछताछ की, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम हिंदुस्तान के कई हिस्सों की बात नहीं करेंगे, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान पुलिस मैंने काफ़ी समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है राजस्थान में। आपने देखा होगा अगर राजस्थान पुलिस के अगर हम जो सीमावर्ती ज़िले हैं राजस्थान के, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, अगर उन ज़िलों का हम पुलिस का रिकॉर्ड खंगालें तो बड़ी संख्या में आए दिन जो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर अफीम, ड्रग्स, गांजा आए दिन लावारिस अवस्था में पड़े हुए मिल जाते हैं। राजस्थान की पुलिस ने आए दिन कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है और फिर बाद में उन पर चार्ज भी लगे हैं कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं। कई बार हनी ट्रैप के मामले राजस्थान पुलिस ने पकड़े हैं, जब हमारे हिंदुस्तान की फौज के कर्मचारी ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में काम कर रही लड़कियों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं और उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके साथ उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी की। तो फिर इन हालातों में हम कैसे सीमा हैदर को एक्सेप्ट कर ले? हालांकि वो प्यार का रोना रो रही है, प्यार का रोना रोकर वह भारतीयों की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास कर रही है, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई है और उसमें काफ़ी हद तक हमारे हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा साहब भी कामयाब हो गए हैं। सचिन मीणा साहब अंधेरे में हैं, वे अभी समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सीमा हैदर 5वीं क्लास पास है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी है, जिस हिसाब से वो बेधड़क बोलती है, कहीं ना कहीं इसको इस सातिरनाक दिमाग उसके पीछे लगा हुआ है और ये एक सवाल खड़ा हो गया है कि कोई विशेष बड़ी ताकत उसके पीछे है जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी जो घटना को अंजाम दिया। एक धैर्य दिखाया, हिम्मत दिखाया, हौसला दिखाया और 4 बच्चियों के साथ में वो बड़ी आसानी से उसने नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश कर लिया और अब भारत की नागरिकता हासिल करने का प्रयास कर रही है। ये किसी भी लिहाज से इतनी जल्दी भारत सरकार हालांकि नागरिकता प्रदान करेगी भी नहीं, क्योंकि उसके पास में करीब आधा दर्जन सिम बरामद हुई है और कई तरह की जो वो पूछताछ में बातें बता रही है, वो ये भी कह रही है कि उसका भाई सेना में है। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो अब तक सही हो सकता है वो अपने प्यार को पाने के लिए हिंदुस्तान में आई हो सकता है वो सचिन मीणा को पाने के लिए हिंदुस्तान में आई हो और हिंदुस्तान में बसना चाहती हो सकता है वो अब तक सही भी हो, लेकिन आगे क्या गारंटी है उसका मन बदल जाए और वो पाकिस्तान सेना के लिए, अपने भाई के लिए काम करने लग जाए। इस बात की क्या गारंटी है? मन बदलते कोई देर नहीं लगता। इसलिए भारत की खुफिया एजेंसियों को, भारत की पुलिस को, भारत के जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों को इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेना होगा। देखिए, एक मामूली आदमी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, लेकिन एक औरत होते हुए, एक 5वीं क्लास पास होते हुए उस औरत ने पहले
पैसों की व्यवस्था की, जिस तरह से लाखों रुपए उसने खर्च किए हैं। कहती है कि मैंने अपने कराची में जो मेरी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद, मकान वगैरह था, गहने वगैरह था, वो उसने बेचा है। और उसके बाद में वो पहले काठमांडू आई है, उधर से हमारे सचिन साहब भी काठमांडू गए हैं, दोनों मिले हैं, वहाँ पर दोनों ने शादी की है। जबकि उसका जो सोवर है हैदर, वो लगातार वहाँ से सऊदी अरब से वीडियो डालकर कह रहा है, पाकिस्तान सरकार से गुहार लगा रहा है, हिंदुस्तान सरकार से गुहार लगा रहा है कि मेरी पत्नी को मुझे सौंप दीजिए। ये जो सारे ड्रामे चल रहे हैं, नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी हमारे सचिन साहब को भी या तो समझ में नहीं आ रही है, या फिर हमारे सचिन साहब के कदम भी शायद कहीं ना कहीं बहक गए हैं। तो ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है, कोई बड़ी ताकत है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है सीमा हैदर का। सीमा हैदर, देखिए, जो वो जिस तरह के वो मीडिया पर्सन्स के सामने बेधड़क होकर सवालों के जवाब देती है, कहती है कि मैं तो मर जाऊंगी लेकिन हिंदुस्तान से नहीं जाऊंगी। उधर सचिन साहब भी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अरे भाई, आप कानून के हिसाब से रहोगे, कानून से